आगे रूल नंबर 13 की तरफ देखिए एक बार। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है कंपाउंड नाउन से रिलेटेड। अब देखो कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है। कंपाउंड नाउन ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे नाउन होते हैं जो एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बने होते हैं। कंपाउंड का मतलब ही होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें हों, ठीक है। तो एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बने नाउन को ही कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब इसका ना एग्जाम में कैसे यूज होता है, एग्जाम में अक्सर करके क्या होगा, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा शब्द हैं, जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो कौन से शब्द को अल्टीमेटली प्लूरल बनाना है, इस पे आपका क्वेश्चन आता है। जैसे कि अक्सर करके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आपका ये वाला, कि यहाँ पे लिखा होगा जैसे मान लीजिए फादर इन लॉ, ठीक है, फादर इन लॉ। और फादर इन लॉ अपने आप में क्या है, एक कंपाउंड नाउन है, क्योंकि ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। एग्जाम में क्या करेगा, इसके प्लूरल को जब देगा तो बेसिकली कहाँ पे प्लूरल लगा देगा, इसको इस तरीके से लिख देगा, फादर इन लॉज, ऐसे करके लिख देगा। अब भाई अगर इसको ऐसे देखोगे तो क्या फादर इन लॉज ऐसे लिखेंगे, आप कहोगे सर नहीं, इसको प्लूरल हमें यहाँ पे एस लगा के नहीं करना है, बल्कि हमें यहाँ पे लगा के करना है। फादर इन लॉज मतलब फादर्स इन लॉ आपका हो जाएगा, या ब्रदर्स इन लॉ आपका हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, एडिटर्स इन चीफ हो जाएगा। यानी कि ध्यान रखना है कि कंपाउंड नाउन जब भी हम देखें तो उसमें मेजर जो पॉइंट है ना वो ये है कि आखिरकार कौन से शब्द को प्लूरल करना है। इसके लिए बेसिक बेसिक से 4-5 पॉइंट्स हैं, मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले, अगर कभी भी कंपाउंड नाउन में आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिखे कि एक नाउन है, उसके आगे एक प्रेपोजिशन है, और उस प्रेपोजिशन के आगे ऑब्जेक्ट है या नहीं है, डजेंट मैटर, यानी कि नाउन प्लस प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन अगर आपको दिखाई देता है तो ये जो नाउन होता है ना, आप इसको प्लूरल कीजिए। अगर कभी भी आपको, यानी कि यहाँ पे आप, मैं सिंपल छोटे छोटे शब्दों में लिख रहा हूँ, नाउन प्लस प्रेपोजिशन अगर दिखाई दे तो ये जो पहला नाउन है ये आपको प्लूरल करना है। दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको वर्ब प्लस प्रेपोजिशन दिखाई देगा, एक वर्ब होगा, उस वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन होगा। ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कि वर्ब प्लस प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन में इस प्रेपोजिशन को प्लूरल करना है, यहाँ पे इस नाउन को प्लूरल करना है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विशेष करके इसको ध्यान रखेंगे। कई बार आपके सामने ऐसा आएगा कि एक नाउन के साथ में ना फुल लगा रखा है, नाउन प्लस फुल लगा हुआ है, ध्यान देंगे ऐसे केस में इस फुल को प्लूरल करना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक नाउन है और इस नाउन के साथ एक और नाउन है, यानी कि मल्टीपल नाउन आपके आएंगे एक साथ। ऐसे केस में जब मल्टीपल नाउन्स होते हैं ना, आपको ये देखना है कि इसमें से मेन नाउन कौन सा है। सामान्यतः ये वाला होता है, तो इसको प्लूरल करो। अगर यहाँ पे मैन स्लैश वुमेन आपका आ रखा है और फिर इसके साथ कोई नाउन है, तो आपको ये देखना है कि मैन या वुमेन यहाँ पे जेंडर को बता रहे हैं या नहीं। अगर ये जेंडर को बताएंगे तो इन दोनों शब्दों को प्लूरल करना है, अगर ये जेंडर को नहीं बताएंगे तो ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ इसको प्लूरल करना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको सिंपली ध्यान रख लेना है कि जब भी कोई नाउन आता है तो उस नाउन के पहले जितने भी और नाउन वगैरह आ जाएं तो ये सब बेसिकली अपने आप में क्या कहलाएंगे, यानी कि अगर कहीं पे ऐसा स्ट्रक्चर है कि एक नाउन है, इसके साथ एक और ये नाउन है, तो ये जो पीछे वाला नाउन होता है ना, ये सामान्यतः क्या होता है, मेन नाउन इसको अपन बोल देते हैं, मुख्य नाउन यही है। लेकिन ये वाला जो नाउन होता है ना, इसको अक्सर करके नाउन मॉडिफायर बोल देते हैं, ठीक है, नाउन मॉडिफायर। और यहाँ पे ये नाउन जरूरी नहीं है कि इमीडिएट इसके पहले हो, बीच में एडजेक्टिव वगैरह भी आ सकते हैं, कुछ भी। ध्यान देंगे ऑलमोस्ट ऑलवेज, लगभग हमेशा ये आपका सिंगुलर रहता है, ऑलमोस्ट ऑलवेज सिंगुलर, यानी कि नाउन मॉडिफायर सामान्यतः क्योंकि ये एडजेक्टिव के तरीके से काम करते हैं और एडजेक्टिव के तरीके से काम करते हैं तो सिंगुलर रहेंगे। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। तो देखेंगे एक बार, जैसे ये देखो, ये कंपाउंड नाउन है सारे, इनको प्लूरल करना है, कैसे करेंगे। जैसे ही आपने देखा बुक सेल्फ, भाई मैंने कहा कि मेरे पास में एक कंप्यूटर टेबल है, तो आप क्या मान के चलोगे, मेरे पास कंप्यूटर है कि टेबल है। मैंने कहा कि कल मैंने एक कंप्यूटर टेबल खरीदी, क्या खरीदा, कंप्यूटर या टेबल, आप कहोगे टेबल। मेन शब्द आपका क्या है, टेबल। तो अगर प्लूरल करेंगे तो किसको प्लूरल करेंगे, टेबल को। ऐसे ही मैंने कहा कि हमने पढ़ाई से एक बुक शॉप बनवाई, मतलब बुक सेल्फ बनवाई। हमने क्या बनवाया, सेल्फ बनवाई या बुक बनवाई, आप कहोगे सेल्फ। तो अगर प्लूरल करेंगे तो इस सेल्फ को ही प्लूरल करेंगे, ना कि बुक को। तो ऐसे केस में आप क्या कहोगे, सर बुक सेल्स। ऐसे ही स्टेप डॉटर, तो भैया वो डॉटर है कि स्टेप है, आप कहोगे सर डॉटर है, तो डॉटर को प्लूरल करेंगे। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ में लॉ को प्लूरल नहीं करेंगे, मदर को करेंगे।
पासर बाई में भी, क्योंकि पासर नाउन है प्लस प्रेपोजिशन है, तो नाउन को करेंगे नहीं, पासर्स कर देंगे। कमांडर इन चीफ में भी कमांडर नाउन है प्लस में प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है कमांडर को कर देंगे। लुकर ऑन में भी बेसिकली लुकर नाउन है और प्लस में प्रेपोजिशन है, तो लुकर्स कर देंगे। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इनको करना होता है, ठीक है। तो लुकर ऑन ध्यान देंगे जब दोनों नाउन्स इंपॉर्टेंट हों, जैसे कि मैन सर्वेंट हो गया, तो ऐसे केस में एम ई एन सर्वेंट्स लिख देते हैं, तब दोनों नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैन पायलट को एम ई एन पायलट्स लिख देंगे। जैसे मान लीजिए आपका एक नाउन आ रखा है ब्रेक इन, ये एग्जाम में आया हुआ है ब्रेक इन, तो ब्रेक वर्ब है, इन प्रपोजिशन है, तो इसका प्लूरल जो होगा ना वो होगा ब्रेक इन्स। क्या होगा मेरे भाई? ब्रेक इन्स। ऐसे आपने देखा कट ऑफ, कट ऑफ का प्लूरल क्या होता है? कट ऑफ्स। जैसे हमने देखा चेक इन, चेक इन्स, चेक आउट, चेक आउट्स। यानी कि जब भी वर्ब के साथ अगर प्रपोजिशन का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उस वर्ब में लगा ना लगा के बेसिकली प्रपोजिशन में लगाते हैं। ऐसे ही बैग फुल्स लिखते हैं, बैग्स फुल नहीं लिखते हैं, बैग फुल्स, स्पून फुल्स, इस तरीके से। जाइए, मैनी स्टेप डॉटर लिव विथ अस। अब ऐसे लग रहा है कई सारी स्टेप डॉटर रहती हैं, तो आप देखोगे ना मैनी स्टेप डॉटर्स लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैनी के हिसाब से। ऑल द पासर बाई, अब भाई ऑल के हिसाब से अगर प्लूरल करेंगे तो बाई को प्लूरल नहीं पासर को करेंगे, ऑल द पासर्स बाई। थ्री मदर इन लॉ, तो मदर्स इन लॉ। ऐसे ही द बुक सेल्फ्स, ऐसे पहले तो सेल्फ्स नहीं होता है, इसको ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी नाउन के एंड में एफ आ रखा हो तो उसको प्लूरल करने के लिए एफ को हटा के वी एस का यूज कर लेते हैं हम लोग, एफ या एफ ई हट जाता है, तो ऑल द बुक सेल्व्स आर फुल। देखिएगा एक बार, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है। हिज सन इन लॉज, अब जैसे ही देखोगे भैया सन इन लॉज कुछ नहीं होता है, सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ, हिज सन्स इन लॉ, ए पार्ट में एरर आ जाएगा। और क्योंकि ये प्लूरल है तो इसके हिसाब से हैव आपकी प्लूरल वर्ब है, हैज हैव इनहैंस्ड इज बिजनेस विद इन अ शॉर्ट पीरियड। अगला देखेंगे, सी स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ बोथ हर डॉटर इन लॉज, तो डॉटर इन लॉज नहीं होता है, डॉटर्स इन लॉ। सिंपल, जब भी आपको ये इन लॉ वाला मिल जाए या एडिटर इन चीफ वाला मिल जाए, कमांडर इन चीफ वाला शब्द मिल जाए, 99% चांसेस हैं कि सेंटेंस के इसी भाग में एरर होगा। आगे देखेंगे अगला, द मिसोजिनिस्ट हेट्स ऑल मदर इन लॉज, तो ऑल मदर इन लॉज नहीं होगा, ऑल मदर्स इन लॉ। एसएससी में पूछा गया 2010 में ये, ठीक है। देखो भाई मजा आया। अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर। और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें, साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर विजडम ऐप, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।